हेलो 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 हेलो। सब पंखा का आवाज नहीं जाता है इसमें। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग चला जी शुरू करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5। तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। अगर आप में पेशेंस है तभी आप पढ़ पाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। तो बताइए जल्दी से, पहला, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला जी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। जीवाणु में केंद्रक होता है रे, केंद्रक नहीं होता। अमीबा का चलने वाला भाग जो है वो कूटपाद है। अमीबा ये चलता है स्यूडोपोडिया से, चलता है कूटपाद, कूटपाद जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ये चलने वाला भाग इसका स्यूडोपोडिया है। शुक्राणु और अंडाणु ये मिलाकर बना देता है जाइगोट। शुक्राणु और अंडाणु ये मिलाकर बना देता है चला जाइगोट। जल्दी से लिख लो, देख लो। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक है। जीवाणु की अगर हम बात करें ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक है, केंद्रक नहीं होता है। अमीबा चलता है कूटपाद की सहायता से, सीडोपोडिया की सहायता से। शुक्राणु और अंडाणु मिला के जाइगोट बना देता है और ये अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म में भी जिंदा रहता है। यही एकमात्र ऐसा है अत्यधिक ठंड एंड अत्यधिक गर्म में जिंदा रहता है। अत्यधिक गर्म में जिंदा रहता है, गर्म में जिंदा रहता है। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म में जिंदा रहता है। और अगर हम बात करें विषाणु की चला जी, तो विषाणु अकोशिकीय है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, अकोशिकीय है। और विषाणु की अगर हम बात करें तो ये परजीवी है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आबाद रहे गुलशन नवकलियां, क्या 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 लिखते रहता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? देख लो, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। अमीबा चलता है स्यूडोपोडिया की सहायता से। शुक्राणु प्लस अंडाणु जाइगोट हो गया। विषाणु अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म में जिंदा रहता है। ये परजीवी है, ये अकोशिकीय है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? इसको हम लोग क्रिस्टल के रूप में चला, अगर इसको कोई सहायता नहीं मिला, अगर इसको कोई सहायता नहीं मिला तो ये कंप्लीट निर्जीव के तरह पड़ा हुआ होता है, क्रिस्टल के रूप में पड़ा हुआ होता है। आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा? C4 कैट। बोलो थोड़ा गर्म पानी देने के लिए। तबियत एकदम चला जी ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम तो चला तबियत बुखार लगा हुआ है, आज भर दिन बुखार है हमको, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ा के जाएंगे। आप जल्दी से बता दीजिए अमीबा किससे चलता है? कूटपाद स्यूडोपोडिया से। शुक्राणु प्लस अंडाणु जाइगोट बनता है। जीवाणु केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक, ये प्रोकैरियोटिक है। विषाणु परजीवी है, अकोशिकीय है, क्रिस्टल के रूप में संरचना होता है इसका। विषाणु अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्म में रह पाता है। अगला क्वेश्चन आपके इस सब से चला जी नहीं बनेगा। आज का जो चैप्टर है, जो बायोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे उसी से बनेगा। आप देख लीजिए अच्छे से इसको, आपको बहुत मदद मिलेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। कोशिका फूल जाएगी, तो चला कोशिका जब भी फूलेगी तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पानी का प्रवाह होता है। ये मान लो कोशिका है, इधर उच्च सांद्रता होगा, इधर उच्च सांद्रता होगा, गौर फरमाइएगा। इधर अगर उच्च सांद्रता होगा, उच्च सांद्रता होगा और अंदर में निम्न सांद्रता होगा, निम्न सांद्रता होगा, तब ना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पानी का प्रवाह हो जाएगा। पानी का प्रवाह हो जाएगा तो फूल जाएगा। ये मान लो अगर कोशिका है, गौर से देखना, ये उच्च सांद्रता है, ये उच्च सांद्रता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में अगर द्रव का प्रवाह हो जाएगा तो फूल जाएगा। अब बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। चला जी आंसर क्या होगा? आप पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर बताइए।
चला जी, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने एएलपी की कोर्स खरीदी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं स्टार्ट हुआ। पहले तो आपको सिलेबस नहीं पता है। बेसिक साइंस का सिलेबस क्या है? बेसिक साइंस मतलब फिजिक्स होता है, और फिजिक्स अगर आपने खरीदा होगा तो वो 9 से 10 में अभी चल रहा है, आप क्लास नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट है, बेसिक साइंस चल रहा है, इसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब सारा बैच मिला के एक साथ पढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेट से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। और अगर आपने कोर्स लिया है तो आप 9 से 10 में आपका बेसिक साइंस चल रहा है। बेसिक साइंस का मतलब फिजिक्स होता है, काहे नहीं समझते हैं? बेसिक साइंस क्या है? बेसिक साइंस में फिजिक्स के 10 चैप्टर्स हैं। बकदुष्ट सब। बता आंसर क्या होगा? देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम तुमको दिए हैं। कोशिका फूल जाता है कैसे? आंसर बताओ, ए की बी की सी? कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। बाहर की सांद्रता अधिक और अंदर की सांद्रता कम होगी तो भैया कोशिका फूल जाएगा। बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। चला जी, एएलपी के बैच में पीडीएफ नहीं मिलता है, बुक आता है उसका। पीडीएफ भी चलिए आपके कोर्स में डाल देंगे हम, आप कहिएगा हम कल डलवा देते हैं सारे कोर्स में, लेकिन उसका बुक आता है, बुक से ही हम पढ़ाते हैं। आप बुक सारा आपको मिल जाएगा बुक वाले सेक्शन में ऐप पर। कृपया ये सब चीजें अभी ना पूछें, और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम सबका रिप्लाई कर देंगे। जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, कमेंट बॉक्स में आज आप लिख दीजिएगा अपना सारा प्रॉब्लम, हम सबका रिप्लाई कर देंगे। गुणसूत्र बने होते हैं, चला बताओ। गुणसूत्र सब कहता है डीएनए का बना होता है, लेकिन आप समझिए चला जी, गुणसूत्र किसका बना होता है? जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, देखें के आंसर कर पाता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? गुणसूत्र डीएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन से चला जी, तब तक हम आपको बता देते हैं। प्रोटीन से अगर हम बात करें तो प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बना होता है। क्या मार रहे हैं बताइए? डीएनए का बना होता है एवं प्रोटीन का। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन चला? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। देख लो, कहते हैं चला गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, तो डीएनए और प्रोटीन के, तो प्रोटीन से चला उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर बनता है। अब प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन से बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? क्षारीय होता है। यू विल गेट द आंसर। मार दिया। सर आप कितना मेहनत करते हैं? मेहनत तो चला सबको करना चाहिए। अगर आप नहीं, मेरा तबीयत चला समझो 102 बुखार आज हमको 2 बार आया है, लेकिन फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं, सब चीज को छोड़ छाड़ के, परिवार को कंप्लीट छोड़ के सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। बताइए चला जी आंसर क्या होगा? डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य नहीं है? आंसर क्या होगा? ए की बी की सी? आ देख लो, आंसर बताओ। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? कहते हैं चला यह प्रोटीन के अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक, प्रोटीन के अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? एकदम ही सही है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। 100% सही है। निर्माण का मतलब ही संश्लेषण होता है। उसके बाद आते हैं हम चला जी, कहता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कहता है यह इंजाइम के निर्माण में, चला इंजाइम के निर्माण में यह सहायता नहीं करता है। इंजाइम का निर्माण जो है यह ग्रंथियों के द्वारा होता है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा। लिख लो, इंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्रंथि के द्वारा होता है। इंजाइम का जो निर्माण है चला, ये किसके द्वारा होता है? ग्रंथि के द्वारा होता है। फिर कहता हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ये सही है कि गलत है? अब मड स्टार्च के अणुओं के निर्माण में, मड का जो निर्माण होता है चला, ये पौधों के जड़ों में होता है, पौधों के जड़ में होता है। ई दिया है चला हार्मोन के निर्माण में, ये एकदम सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 3 किधर गया? अच्छा 1 और 3 सही है, 2 किधर गया? 1 और 3, 1 मिनट 1 मिनट, ये हो जाएगा 3 और 4। 1 मिनट 1 मिनट,
ये चिला कहते हैं इनमें से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है? आंसर बताओ क्या होगा? ए की बी की सी? व्हाट इज द आंसर? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा चला 3 और 4। 3 और 4 जो है ये कार्य नहीं है, 1 और 2 कार्य है। आंसर हो जाएगा 3 और 4। आंसर हो जाएगा 3 और 4 कार्य नहीं है, ये 3 और 4 इसके कार्य नहीं है। सी नंबर इज द राइट आंसर। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है, यह गलत है। यह प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करता है, यह भी सही है। एंजाइम का निर्माण करता है, यह भी सही है। तो चला ये दोनों आंसर हो जाएगा गलत है। राइबोसोम सबको पता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर पाया जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रव्यी जालिका से नहीं है? बताइए चला जी, किसका संबंध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है? आंसर बताओ। व्हाट इज आंसर? यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऊर्जा उत्पादन का स्थल तो चला माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है, एक होता है रफ भाग, एक होता है स्मूथ भाग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चला ये 2 भाग है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। ये जो रफ भाग होता है इस पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आई जो स्मूथ वाला भाग होता है, ये जो स्मूथ वाला भाग होता है चला जी, इसमें लिपिड का निर्माण होता है। लिख लो, लिपिड का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है। जल्दी से लिखो, देख लो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 भाग होता है, एक रफ और दूसरा स्मूथ। रफ वाले भाग में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मूथ वाले भाग में लिपिड का निर्माण होता है। जल्दी से लिख लो। यहां कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो कहेंगे ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइए। जीने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आपके चरणों में आ जाता हूं गुरु, और यहां आके महसूस होता है कि जिंदगी तो बहुत बड़ी है, और लाइफ में एक बार आपसे नहीं मिला तो जिंदगी जिंदगी जीने का क्या फायदा। मेरे दोस्त पढ़ाई करो, ये तुम्हारा वो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हम बार बार कहते हैं ये तुमको कभी हारने नहीं देगा, इसलिए एकदम आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई वो कहते हैं ना, वो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि भैया विद्या वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको पीना पड़ेगा। कहते हैं यह ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 भाग होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ भाग पे राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, स्मूथ भाग पे लिपिड का निर्माण होता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? C4 कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, परासरण। परासरण सबको पता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में द्रव या गैस का प्रवाह, द्रव का जो प्रवाह होता है उसी को परासरण, उच्च ऑस्मोसिस कहते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में सांद्रता का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई, सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। अब बताओ जल्दी से, ए की बी की सी? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। हम क्या लिख रहे हैं तुमको? परासरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। एक होता है उत्क्रम परासरण, एक होता है चला उत्क्रम परासरण। ई उल्टा होता है। उत्क्रम परासरण होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना, यह उत्क्रम परासरण होता है। अब जल्दी से बता दो, उच्च सांद्रता हो गया जैसे चला अणु सटे सटे, निम्न सांद्रता हो गया अणु हटे हटे। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में। आइए, उत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर DFCCIL का एग्जाम दिए, आपके साइंस पढ़ाया होगा।
बहुत सारा आया, गर्दा उड़ा दिए क्वेश्चन पेपर को। चला जी, भगवान करे आप ऐसे ही और गर्दा उड़ाइए ताकि आप और आगे बढ़ सकें। पादप चला, इसका फल जो पढ़ रहे हो ना, इसका फल एक ही दिन मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उसके बाद पूरा जिंदगी खाओगे। तो चला जी, कौन कौन इस फल को पूरा जिंदगी खाने के लिए तैयार है, एक बार 8 टाइप कीजिए, और तब एकदम सिंपल सा लाइन है, उसको फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कितने लोग हैं जो इस पढ़ाई रूपी फल को रोज खाना चाहते हैं, पूरा जिंदगी खाना चाहते हैं इसके फल को? एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए, देखें किन किन लोगों में ईमानदारी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वही बात है, चला जी, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पादप कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, बताइए क्या होगा? ए की बी की सी? अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, टूटना नहीं। कुंचन का मतलब ये यहां लिख लो, ये कुंचन का मतलब टूटना नहीं होता है, कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा? कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन जो होता है चला कोशिका में, उसका मतलब होता है जीव द्रव्य का संकुचन। संकुचन मतलब सिकुड़ना, कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब बताओ, केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना या अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य? कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? बताओ किसके चारों ओर? रसधानी के चारों ओर एकल झिल्ली होता है। झिल्ली का काम है कोशिका को आकार देना, झिल्ली का काम है चला कोशिका को आकार देना। कोशिका को आकार देना किसका काम है? झिल्ली का काम है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, इसका फल खाना चाहते हैं, तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये इसका काम है चला जल का अवशोषण, जल का नियंत्रण आप कह सकते हैं, या सभी चीजों का जो नियंत्रण है, जल का नियंत्रण का काम जो है ये करता है रसधानी। लाइसोसोम सबको पता है आत्महत्या की थैली है, आत्महत्या की थैली है, आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहते हैं। लवक, लवक फिर 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आप सुने होंगे, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, 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 एक होता है क्लोरोप्लास्ट, 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 एक होता है चला ल्यूकोप्लास्ट। पढ़े होंगे अगर आप, तो 3 प्रकार का लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट भोजन के निर्माण के लिए होता है, और ल्यूकोप्लास्ट भोजन के संग्रह के लिए होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये रंग के लिए होता है, ये चला जी निर्माण के लिए होता है, निर्माण भोजन का निर्माण इसी में होता है, और ये चला जी संग्रह के लिए होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है पावर हाउस है, एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। अब जल्दी से बता दीजिए चला जी क्या होगा? और कहते हैं निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली? क्यों होता है एकल झिल्ली? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है इसीलिए एक के झिल्ली में इसका आकार बन जाता है। आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, देख लो, कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट। माँ, पिताजी और गुरु की मूरत इस कलयुग में भगवान का स्वरूप है। गौर फरमाइएगा, राजधानी का चला, ये झिल्ली का काम क्या है? झिल्ली का काम है चला कोशिका को आकार देना। और एक ही झिल्ली क्यों होती है? एक ही झिल्ली इसलिए होती है चला क्योंकि राजधानी जो होता है इसका आकार बहुत छोटा होता है, जल का नियंत्रण करता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, लवक 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है, ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है, क्रोमोप्लास्ट भोजन के ये रंग, पत्तियों के रंग के लिए हम लोग क्रोमोप्लास्ट का यूज करते हैं। जल्दी से लिख लो। अगला, गलत वाक्य को ढूंढिए, बताइए क्या होगा? ए की बी किसी? देख लो, गलत वाक्य को ढूंढो। हम एक लाइन से देखते हैं, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में नहीं चला। गोल्जी उपकरण जो है यातायात प्रबंधक है, ये यातायात प्रबंधक है, यातायात प्रबंधक है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता गोल्जी उपकरण का जो टेस्टिंग होता है वो किसके कारण, किससे होता है? इसका टेस्ट जो है आयोडीन से होता है। किससे होता है चला?
इसका टेस्ट जो होता है वो आयोडीन से होता है। गोल्जी अपॉर्टस का जो टेस्ट होता है वो आयोडीन से होता है। लिख लो, पूछता है, कहता है गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनने में सहायता करता है। नहीं चला, लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली है। गोल्जी उपकरण का काम है जो भोजन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसका यातायात का प्रबंधन करना। ये लाइसोसोम बनने में निर्माण सहयोग नहीं करता है। और गोल्जी उपकरण का पूछता है टेस्ट किससे होता है, तो लिखेंगे आयोडीन से। जल्दी बता आंसर, जल्दी बता जल्दी बता दे। चला, गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, गलत है। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लवक डीएनए होता है, इसलिए यह अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होता है। एकदम सब कुछ होता है इसमें। आंसर बता दीजिए, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला याद रखना, चला गोल्जी उपकरण का टेस्ट होता है आयोडीन से। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, सही वाक्य को ढूंढिए। क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःप्रद्रव्यी चालिका से बने होते हैं। सही बात है कि गलत बात है? चला, यही तो सही है। अभी तुरंत हम तुरा बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ भाग होता है यही ना लाइसोसोम होता है। अब जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। हमको सही कथन चुनना है। लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतःप्र यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। आंसर बताओ सही है कि नहीं है? आंसर बताओ, यही सही है कि गलत है? जल्दी बता दूं। जल्दी बता, चला आंसर क्या होगा? लाइसोसोम भरे हुए एंजाइम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है, यही सत्य वचन है। अगला, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि के आविष रहित करने का मुख्य भूमिका निभाता है? इसको चला बनाओ तो के की मारता आंसर। आंसर बताओ, चला की मारता है, हम देखें। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? जे मारेगा, देख लेते हैं हम भी। जल्दी से बताओ, हाँ क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता की होगा आंसर। देखो चला, कुछ लोग इसको मारेंगे क्योंकि वो कहेंगे कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली यही है। ये देखो, ई आंसर नहीं होगा क्योंकि चला कोशिका के अंदर के विष को मारता है। अंदर के विष को मारता है, अंदर के विष को मारता, कोशिका के अंदर के विष को यह मारता है। अब बाहर से आने वाले ड्रग्स क्या करता है? कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित यानी नॉन टॉक्सिक करने में, मतलब इसको विष विहीन करने की भूमिका निभाता है। किसको? औषधि। औषधि चला कोशिका के अंदर थोड़े होता है, बाहर से जाता है, जिसमें आपका कीटनाशक होता है जो हम लोग फल फूल के साथ खा लेते हैं, उस सब को जो नष्ट करने का काम करता है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी चालिका। ये बाहर से आने वाले विष को मारता है, बाहर से आने वाले विष को मारता है। आज देखिए आपको क्या दिया है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, कोशिका के अंदर के विष को मारता है। और ये विषैले पदार्थ एवं औषधि, औषधि शरीर के अंदर थोड़े बनता है, बाहर से हम लोग बीएचसी पाउडर वगैरह जो खाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, उसको मारने का काम कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। रसधानी हम बोले इसमें एकल झिल्ली होता है। रसधानी की अगर हम बात करें, एकल झिल्ली होता है इसमें, एकल झिल्ली होता है इसमें। गोल्जी उपकरण सबको पता है, यातायात प्रबंधक है ये, यातायात प्रबंधक है ये, यातायात प्रबंधक है ये चला जी एनसीईआरटी है, इतना आसानी से नहीं बनेगा। जल्दी बताइए चला जी आंसर क्या होगा? कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ की औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका? औषधि ये बाहर से आता है, चला इसको आविष रहित करने के लिए चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। लाइसोसोम कोशिका के अंदर विष को मारता है। अगला कहता है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड उत्पादन निम्नलिखित में द्वारा किया जाता है। अभी तुरंत हम तुरा बताए थे, चला बताओ। रुक्ष अंतःप्रद्रव्यी चालिका, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दीजिए, प्रोटीन भी दिया है ना और लिपिड भी दिया है, तो प्रोटीन रफ भाग पर बनता है, लिपिड स्मूथ भाग पर बनता है, तो कुल मिलाकर तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, हो गया। और कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार देता है। कोशिका झिल्ली का काम है कोशिका को आकार देना,
माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण। गोल्जी उपकरण की अगर हम बात करें तो गोल्जी उपकरण होता है यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक। गोल्जी उपकरण की अगर हम बात करें यातायात प्रबंधक। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड के उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण, रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका इस पे चला प्रोटीन का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार देता है। आंसर अगला कहते हैं प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहा जाता है, केंद्रकाभ। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र जो होता है चला ये केंद्रकाभ कहलाता है। लिख लो, न्यूक्लियोटॉइड कहते हैं इसको, जल्दी से लिख, न्यूक्लियोटॉइड कहते हैं। केंद्रक की अगर हम बात करें चला तो केंद्रक यूकैरियोटिक में होता है, केंद्रक यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रक कहां होता है चला? यूकैरियोटिक में होता है, जल्दी से लिख। केंद्रक जो होता है चला ये कहां पर होता है? यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रिका जो होता है ये केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रिका जो होता है ये केंद्रक के, केंद्रिका जो होता है चला ये केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रिका जो होता है ये केंद्रक के क्या होता है? अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है, केंद्रिका केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। ई चला प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया चला अविकसित, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया अविकसित, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया अविकसित। अगला क्वेश्चन, सिर्फ कंटेंट ही हम देंगे चला, कोई फालतू का बकवास हमसे होगा नहीं। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, कौन रे? सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, जल्दी से बताओ। सरल शर्करा हो गया ग्लूकोज, इसको जटिल शर्करा ग्लाइकोजेन में बदल देता है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजेन में बदलता कौन? ए की बी किसी की डी, गोल्जी उपकरण। और इसके टेस्ट के लिए अभी तुरंत हम बताए थे, बताओ इसके टेस्ट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और तीसरा ऑप्शन है आयोडीन। अभी तुरंत बताए थे, देखे क्या बता सकता है? हाँ आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट दोनों का उपयोग करते हैं। यहां पर चला आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट दोनों का उपयोग करते हैं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? राइबोसोम सबको पता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में हम लोग राइबोसोम का उपयोग करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका दो भाग होता है, हम बोले थे एगो रफ भाग होता है, एगो स्मूथ भाग। रफ भाग पे चला राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। लवक हम अभी तुरंत बताए थे, लवक कितने प्रकार के? बताओ लवक के प्रकार कितने? लवक के प्रकार कितने? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 3। जल्दी बता क्या होगा आंसर? लवक के कितने प्रकार? जल्दी बता, लवक के कितने प्रकार? लवक के प्रकार हैं 3। अंतःप्रद्रवी जालिका के रफ भाग पर बनता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है। गोल्जी उपकरण के टेस्ट में हम लोग आयोडीन सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। सरल शर्करा हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी, वैक्यूल्स बोलते हैं इसको, रसधानी बोले तो वैक्यूल्स का कार्य नहीं है? बताओ क्या कार्य नहीं है? संग्रहण, एकदम जल का अवशोषण करता है ये। कोशिका की स्फीति, स्फीति मतलब सिकुड़ता और फैलाता है, स्फीति का मतलब हो गया चला सिकुड़ना और फैलाना, सिकुड़ना, सिकुड़ना एंड फैलाना, सिकुड़ना एंड फैलाना। और दृढ़ता प्रदान करता है, अपशिष्ट का उत्सर्जन भी करता है, गमन नहीं करता है। गमन का काम जो है ये गोल्जी उपकरण करता है। गमन का काम कौन करता है चला? गोल्जी उपकरण करता है। गमन का काम कौन करता है चला? गोल्जी उपकरण करता है। देखो वैक्यूल्स रसधानी एकल झिल्ली पाया जाता है इसमें, सिंगल झिल्ली पाया जाता है, एकल झिल्ली इसी में पाया जाता है, एकल झिल्ली पाया जाता है। झिल्ली का काम है आकार देना, जल का संग्रह करता है, कोशिका की स्थिति और दृढ़ता प्रदान करता है, अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है लेकिन गमन नहीं करता। पदार्थों का आवागमन कौन करता है? गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन, अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? अमीबा जब ग्रहण करेगा तो
अंदर की ओर करेगा तो अंत हो जाएगा, बाहर हम लोग निकाल देते हैं तो बाह्य हो जाता है। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। अरे चला 4 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी कल, हम बता दिए थे कि आज सस्पेंड है 4 बजे वाली क्लास। और आज कितना पानी हुआ है, आज चला इतना पानी हुआ है कि कहने सुनने से बाहर। तुम पटना में नहीं ना है, बताओ जल्दी से आंसर। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन को प्राप्त करना मतलब अंतः ग्रहण करना, यही स्यूडोपोडिया है चला, जिसके द्वारा कूटपाद इसको कहते हैं, इसी के द्वारा ही चलता है अमीबा। अमीबा जो चलता है इसी के द्वारा। तो अंतः कोशिकता होगा, अंतः कोशिकता मतलब हो गया चला अंदर की ओर ग्रहण करना, उसी के द्वारा। अंतः मत ले लेंगे तभी ना खाएगा। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, बताओ। जितना भी पेड़ पौधा है सबकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कवक और कीट की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। इसकी जो है पेप्टिडोग्लाइकन, इसका कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। इसका कोशिका भित्ति जो बना होता है चला, कोशिका भित्ति जो बना होता है, जीवाणु का कोशिका भित्ति जो बना होता है, कोशिका भित्ति जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। और लिख लो कवक और कीट का कोशिका भित्ति, कवक और कीट का कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का। कवक और कीट का कोशिका भित्ति बना होता है चला काइटिन का, और जीवाणु का कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। अब बाकी जितना है आम वृक्ष, हाइड्रिला, कैक्टस, इस सब का कोशिका भित्ति बना होता है किससे? सेलुलोज से। जल्दी से लिख लो, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से, और कवक और कीट का कोशिका भित्ति काइटिन से। आम वृक्ष ले लो, हाइड्रिला ले लो, कैक्टस ले लो, सबका कोशिका भित्ति सेलुलोज से। अब आंसर जल्दी से बता की होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता आंसर क्या होगा। तुझे प्यार करते करते, जल्दी बता, जल्दी बता चला आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? अगला ए आंसर हो जाएगा कितना रे? आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। एक बार हम आज सारा क्वेश्चन का रिवीजन भी करने वाले हैं 1 नंबर से लेकर लास्ट तक। सिल्वर नाइट्रेट का घोल, अभी तुरंत हम बताए थे चला, आयोडीन या सिल्वर नाइट्रेट के घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जल्दी से बता दो, गोल्जी उपकरण के अध्ययन में कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या क्या। सिल्वर नाइट्रेट को तब तक हम बता देते हैं, इसको लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से मतदाता इसका स्याही में उपयोग करते हैं, मतदाता स्याही में इसका उपयोग करते हैं, मतदाता स्याही में इसका उपयोग करते हैं। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, हम पीछे बताए हैं। आज पूरे सेशन को हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं। जल्दी बता, आज चला 2 बजे के बाद और 5 बजे तक की क्लास सस्पेंड रही है, पूरा पटना डूबा हुआ है पानी में। जल्दी बता क्या होगा। लूनर कास्टिक मतदाता स्याही के लिए हम लोग यूज करते हैं। गोल्जी उपकरण पदार्थों के आवागमन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर क्या रहता है? राइबोसोम रहता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक का काम क्या है चला? पूरा कोशिका, ब्रेन ऑफ द कोशिका यही ना है, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको चला। पूरा कोशिका को नियंत्रित यही करता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं इसको। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किन करता है? अब जल्दी से बता दो, हम पीछे बताए हुए हैं, व्हाट इज द आंसर? गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अलावे यह अंगक जिसमें डीएनए होता है, बताओ कौन होगा? ए की भी किसी केंद्रक के अलावे वो यह अंगक जिसमें डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावे एकमात्र यह अंग है चला जिसमें डीएनए पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम तुमको बतेवे किए, एगो रब भाग होता है, एगो स्मूथ भाग। रब भाग में राइबोसोम होता है, रब भाग में क्या होता है चला? राइबोसोम होता है। यहाँ आ जाइए, गोल्जी उपकरण ये पदार्थों का आवागमन करता है। आवागमन, यातायात प्रबंधक के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको जाना जाता है। लाइसोसोम सबको पता है क्या करता है रे? आत्महत्या की थैली, जितना भी कोशिका के अंदर की जितनी भी गंदी चीजें हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसी को कहते हैं। जितना भी कोशिका के अंदर बैड सेल्स हैं उसको मारने का काम यही करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? ये तो तू बता देगा।
जल्दी बता, अभी तुरंत हम बताए थे खाना बनाने का काम लवक 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन रे? एगो हरित लवक, बोलो रे, एगो हरित लवक, एक वर्णी लवक, वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ये जो वर्णी लवक है ये रंग के लिए, हरे रंग इसी के कारण होता है। हरित लवक जो है ये भोजन निर्माण के लिए, निर्माण करता क्या रे? भोजन। चला पढ़ लीजिएगा और चीजें आ जाएंगी तो एक दिन जाइएगा एग्जाम हॉल से और रपेट के आइएगा, और तब पापा मम्मी को बता पाइएगा कि हमको जिस काम के लिए आप भेजे थे वो काम हम कर दिए। ये भोजन संग्रह करता है, ये भोजन संग्रह करता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? हम नहीं बताएंगे, तुम बताएगा। बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का रसोई कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का रसोई कहा जाता है? हरित लवक। हरित लवक को कोशिका का रसोई कहा जाता है। हरित लवक को चला कोशिका का रसोई कहा जाता है, सही है ना? अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। गोल्जी उपकरण हो गया, यातायात प्रबंधक हो गया। अगला, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है। बता, हम तोरा बोले थे ये 2 भाग होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक रफ एक स्मूथ। रफ भाग में राइबोसोम बनता है, रफ भाग में राइबोसोम बनता है, और स्मूथ भाग में जो है क्या बनता है रे? लिपिड बनता है। अब जल्दी से बता दो, हम नहीं बताएंगे, आंसर तू बताएगा। बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता। चला आंसर, कोशिका में लिपिड अणुओं में निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो निम्न द्वारा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के रुक्ष यानी रफ अंतःप्रद्रवी जालिका। जल्दी बता आंसर। ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति की कोशिका से होती है। मतलब पहले की कोशिका कैसी है उसी के हिसाब से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये का बात विर्चो ने बताया था। हैकल ने क्या दिया था? जल्दी बताओ। विर्चो ने बताया था और हैकल ने क्या दिया था? जल्दी से बताओ। इकोलॉजी के जनक थे ये सब याद करने वाला बात है। चला, इकोलॉजी का जनक माना जाता है इसको। इकोलॉजी का हुक, जीवित की मृत, मृत कोशिका को खोजा था इसने। और जीवित को किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किया था किसने रे? हुक ने। और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन कोशिका का सिद्धांत दिया था। चला, स्लाइडेन कोशिका का। हैकल ने इकोलॉजी के जनक थे। हुक मृत कोशिका का खोज किया। विर्चे ने कहा कि पुरानी नई कोशिका जो बनेगी वो पुरानी कोशिका पर निर्भर करेगी। स्लाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? एक बार चला आप देख भी लीजिएगा ना, दोबारा फिर देखिएगा, सट सट घुसेगा। जल्दी बताओ चला आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? कहते कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा दिया गया था। अभी तुरंत तो बताए थे, ये क्या होगा रे? स्लाइड एंड स्वान। आई तीनों वैज्ञानिक के बारे में अभी तुरंत हम थोड़ा बताएं। अगला, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया अविकसित। अविकसित कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है? ए की बी किसी, ये चला बी फॉर बॉल हो जाएगा। कोशिका अंगक में एकमात्र दिखता है डीएनए, आरएनए भी होता है। चला, डीएनए भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब भी होता है। राइबोसोम में डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, ये सब होता है। चला, प्रोकैरियोटिक में जो अविकसित होता है, साइटोप्लाज्म। चला, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा क्योंकि एनसीईआरटी है, लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम सबको पता है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट हो गया, चला भोजन का निर्माण, क्रोमोप्लास्ट हो गया, रंग देता है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया भोजन का निर्माण। अगला, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, बताओ कौन होगा? राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं होता है, राइबोसोम में चला कोशिका भित्ति नहीं होता है। जल्दी से बताओ। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक है, सबको पता है, यातायात की बात करेगा, यही हो जाएगा। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो भोजन का निर्माण करता है, भोजन निर्माण करता है, भोजन निर्माण करता है। एक केंद्रक, केंद्रक क्या है चला? ब्रेन ऑफ द सेल, यही ना है, ब्रेन ऑफ द सेल जो है, ब्रेन ऑफ द सेल यही है, ब्रेन ऑफ द सेल कहिए, या कोशिका को नियंत्रित यही करता है, कोशिका को नियंत्रित। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। मेरे साथ 40 मिनट बिताइए, 7 से 8 दिन और एनसीईआरटी को अपना बना लीजिए। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। अगला, 1 माइक्रोन, सबको पता है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.0000001 मीटर, 0.0005 को 01 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 6 मीटर। जे कह दो, इस सब रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता चला आंसर क्या होगा? जल्दी बता। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर के, आंसर हो जाएगा। माइक्रो इसलिए चला क्योंकि कोशिका का आकार माइक्रोन में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कोशिका का आकार जो होता है, ये पीछे क्वेश्चन भी था, कोशिका का आकार किसमें होता है? माइक्रोन में। कोशिका का आकार होता है चला माइक्रोन में, कोशिका का आकार किसमें होता है चला? माइक्रोन में। कोशिका का आकार किसमें होता है? माइक्रोन में। जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न होता है, तुरंत अभी तुरंत बताए थे, बताओ जल्दी से। लाइसोसोम उत्पन्न होता है कहां से? केंद्रक से। अवस्थित कहां होता है लाइसोसोम? राइबोसोम कहां से उत्पन्न होता है? राइबोसोम जो होता है वो अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम होता है यहां पर, लाइसोसोम होता है केंद्रक में। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। बता, सजीव कोशिकाएं निम्न द्वारा खोजी गई, किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभी तुरंत हम बताए थे, बताओ चला, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अमृत कोशिका, अमृत कोशिका अगर कहेगा चला, मृत कोशिका कहेगा, मृत कोशिका कहेगा तो भैया रॉबर्ट हुक के द्वारा। पुरकिंजे ने कहा था कि उत्पन्न होने वाली नई कोशिका पुरानी कोशिका पर निर्भर करता है, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। पुरकिंजे ने कहा था कि जीवित होने वाली जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका की स्थिति पर निर्भर करेगा। हो गया। निम्नलिखित कथनों में विसंगत को चुनिए, बताइए क्या होगा आंसर? ए की बी की डी सी? डी फॉर डॉग। पादप की कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है। महाभयानक बवंडर मिस्टेक, अभी तुरंत बताए थे। पादप की कोशिका काइटिन का बना होता है, कवक और कीट का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का होता है। अब पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। देखो चला, हम बोले एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे। हमारे गुरुजी कहते थे पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। अगर आप कर पाते हो तो आपका काम हो जाएगा। बार बार पढ़िएगा तब चीजें समझ में आ जाएंगी और क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। बताइए आंसर क्या होगा? पादपों के कोशिका भित्ति झिल्ली काइटिन का नहीं बना होता है, कवक और कीट का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इतना पेशेंस से चला जी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना पेशेंस से एनसीईआरटी जैसा चीज को पढ़ रहे हैं, नहीं तो कहां पढ़ता है। चला ले लो, एक एक करके हम लोग रिवीजन करते हैं। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, मात्र 2 मिनट का टाइम लेंगे। चला कहता है कौन सा गलत है, विसंगत है? कहता है पादप की कोशिका भित्ति काइटिन, काइटिन की नहीं कवक और कीट की होती है। पादप काइटिन तो कवक और कीट का कोशिका भित्ति काइटिन का होता है, पादप का सेलुलोज का होता है, इसलिए यह गलत है। सजीव कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने, मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने। पुरकिंजे ने कहा था कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका पर निर्भर करेगी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था।
लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं केंद्रक से, राइबोसोम उत्पन्न होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका में। गोल्जी उपकरण का काम है यातायात प्रबंधक। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। कोशिका का आकार किससे दिया जाता है? माइक्रोन में दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन था पीछे। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है राइबोसोम में, क्योंकि बहुत छोटा होता है। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। केंद्रक ब्रेन ऑफ द सेल है, कोशिका को नियंत्रित करता है। फिर कहता है प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है ये, और इसमें राइबोसोम दिखने वाला एकमात्र भाग राइबोसोम है। डीएनए आरएनए साइटोप्लाज्म भी होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर कहता है चला कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने दिया था। विर्चो ने कहा था कि जो नई कोशिका बनेगी वो पुरानी मृत कोशिका पर निर्भर करेगी। हैकल ने क्या कहा था? इकोलॉजी का सिद्धांत हैकल ने दिया था। हुक ने क्या कहा था भैया? मृत कोशिका के बारे में बताया था। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है, विर्चे ने कहा था। हैकल ने इकोलॉजी का जनक, हुक मृत कोशिका का, स्लाइड कोशिका का सिद्धांत, स्लाइडन स्वान कोशिका का सिद्धांत। कोशिका में लिपिड कहां बनता है? चला कोशिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 भाग होता है, एक रफ भाग होता है, एक स्मूथ भाग होता है। रफ भाग में राइबोसोम बनता है, स्मूथ भाग में लिपिड बनता है। चिकना भाग हो जाएगा, चिकना मतलब हो गया स्मूथ। अगला, निम्नलिखित में से कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। यही कोशिका का भोजन का निर्माण होता है। और स्टोर जो होता है वो कहां पर होता है? चला ल्यूकोप्लास्ट में, अवर्णी लवक में। और रंग का काम देता है वर्णी लवक। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रवी चालिका 2 प्रकार का, एक रफ एक स्मूथ। रफ भाग में होता है राइबोसोम का निर्माण, स्मूथ भाग में होता है लिपिड का निर्माण। गोल्जी उपकरण का टेस्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। गोल्जी उपकरण एक यातायात प्रबंधक है। लवक 3 प्रकार का, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। फिर कहता है केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःप्रद्रवी जालिका भी तुरंत बताए। राइबोसोम रफ भाग और स्मूथ भाग होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। गोल्जी उपकरण आवागमन करता है। फिर कहता है सिल्वर नाइट्रेट भैया आयोडीन गोल्जी उपकरण के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। केंद्रक ब्रेन ऑफ द सेल है। इसको लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। मतदाता के स्याही में इसी का उपयोग होता है। किसको कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनाया जाता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। और कवक और कीट का कोशिका भित्ति काइटिन से बना हुआ होता है। सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। चला कहते हैं बड़ा सबको बनना है, नौकरी सबको लेनी है, लेकिन मेहनत करने में फट के हाथ में आ जाता है न रे। नौकरी सबको लेनी है, बड़ा सबको बनना है, परिवार में प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो फट के हाथ में आ जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तो अंतः अंदर की ओर लाएगा, स्यूडोपोडिया के द्वारा यह चलता है। कूटपाद कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी का कार्य गमन करवाना नहीं है, ये गोल्जी उपकरण का काम है। रसधानी यानी वैक्यूल्स, एकल झिल्ली इसमें पाया जाता है। ये संग्रहण का काम करता है, स्फीति और दृढ़ता प्रदान करता है, कोशिका को अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है। फिर कहता है कोशिका अंगक सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है भैया? गोल्जी उपकरण बदलता है। अंतःप्रद्रवी जालिका में 2 भाग होता है, एक रफ भाग होता है, एक स्मूथ भाग होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। और गोल्जी उपकरण का टेस्ट जो है सिल्वर नाइट्रेट से होता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में काम करता है। प्रोकैरियोटिक और परिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक यूकैरियोटिक सेल में होता है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब अविकसित होता है। हम लोग यूकैरियोटिक के श्रेणी में आते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण में एक आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। गोल्जी उपकरण यातायात प्रबंधक, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण, और कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार देता है। कौन से कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ जो बाहर से आते हैं उसको नष्ट करने का काम चिकनी। अंतःप्रद्रवी जालिका जो अंदर में होता है विषैला पदार्थ उसको नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। सही वाक्य को चुनिए। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष रफ भाग पर होते हैं, एकदम सही है। लाइसोसोम में इन गलत कथन को चुनिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनने में शामिल होता नहीं। गोल्जी उपकरण का काम है यातायात प्रबंधन करवाना। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? राजधानी वैक्यूल्स एकल झिल्ली का आवरण होता है। ये जल का नियंत्रण करता है। ये स्थिति में सिकुड़ने और फैलाने में भाग लेता है। कौन? राजधानी। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। लवक 3 प्रकार का, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। और राजधानी का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए एक ही झिल्ली होता है। झिल्ली का काम है कोशिका को आकार देना।
पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन मतलब सिकुड़ना, इसकी परिभाषा परिभाषित किया गया है। अल्पपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना ही जीव द्रव्य संकुचन है। परासरण क्या है चला? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में घनत्व का प्रवाह ही परासरण कहलाता है। उत्क्रम परासरण होता है निम्न से उच्च में जाना। इसमें से किसमें अंतःप्रद्रवी जालिका से नहीं है, किसका संबंध नहीं है? यह ऊर्जा उत्पादन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई संबंध नहीं है। यह संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होता है, एक रफ एक स्मूथ। रफ राइबोसोम में होता है, स्मूथ में लिपिड होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, स्मूथ भाग जो है लिपिड का निर्माण करता है। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम का काम ये 3 और 4 नहीं है। हार्मोन का निर्माण और मड का निर्माण ये नहीं है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। प्रोटीन में भी कौन सा? हिस्टामिन प्रोटीन। हिस्टामिन प्रोटीन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। प्रोटीन उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका फूल जाएगी, कैसे फूलेगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जब पानी का प्रवाह हो जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। फिर कहता गुणसूत्र बने होते हैं, ये तो हो गया डीएनए और प्रोटीन से। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? विषाणु को। विषाणु अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक गर्म भाग में भी जिंदा रहते हैं, परजीवी हैं, अकोशिकीय हैं। क्रिस्टल के रूप में इसकी संरचना है। क्रिस्टल के रूप में इसकी संरचना है। किसके रूप में इसकी संरचना है चला? क्रिस्टल के रूप में इसकी संरचना है। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, अविकसित होता है। अमीबा चलता है कूटपाद के माध्यम से, शुक्राणु और अंडाणु मिलाकर जाइगोट बनाता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग कल की कक्षा में। और अगर कितने लोग अगर कल की कक्षा करना चाहते हैं तो कल से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज बीपीएससी टीचर का लास्ट हो गया है। कल से उन लोगों का एग्जाम है और ये बीपीएससी टीचर के लिए था। कितने लोग कल से क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं कहिएगा तो रोक देंगे यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं 8 टाइप कीजिए, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं आप एग्जाम टाइम में करवा दीजिएगा, तो 9 टाइप कर दीजिए। जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। आज चला बीपीएससी टीचर के लिए ये था, कल से इसका थंबनेल बदल जाएगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि इसकी क्लास करें? सब चाहते हैं, तो चाहते हैं चला तो एकदम ये इस टाइप का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपकी सेवा कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बार बार कहते हैं चला, समाज में प्रतिष्ठा सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। प्रतिष्ठा सबको चाहिए, पैसा भी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगती है ना, उसमें वो लोग पीछे हट जाते हैं और तब कहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। 100 शिकायतें होती है उसका, उनके जीवन के प्रति। उन सब शिकायतों को दूर करना होगा। कहते हैं सक्सेस के लिए एक बहाना काफी है और फेल होने के लिए तो 100 बहाने हैं। चला जी, बाकी आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा, और मन लगा के पढ़िएगा ही नहीं, एकदम रिजल्ट लाके और हमसे ज्वाइनिंग लेटर जरूर पढ़वाइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो कटने के बाद आप कमेंट्स कर लीजिएगा।